हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ग्वाला थे और एक ग्वालिन थी। तो ग्वाला प्रतिदिन दूध लेकर जाते थे बिक्री करने को लिए, शहर बाजार में बेचते थे और बेच बेच के अपना प्रतिपाल करते थे। गुरु भाई बहना, उनका परवरिश उसी दूध से होता था। गैया भैंसिया रखते थे और गैया भैंसिया रख के और अपना प्रतिपाल करते थे। गुरु भाई बहना रोज के रोज वही करते थे। उनका एक ही पुत्र था ग्वाला का और एक पुत्री। गुरु भाई बहना, ये जो ग्वाला थे, ग्वाला रास्ते से जा रहे थे और सर्प का छोटे छोटे बच्चे कलवल कलवल कर रहे थे, भूखे तड़प रहे थे। एक ग्वाला को लगा, आहा, इतना छोटा बच्चा है, सर्प का बच्चा, इसको माता लगता है यहाँ पे नहीं है। क्या किए कि वो सर्प को दूध से गिल्ली मिट्टी बना दिए और उसको चुकनी बना के और उसी में दूध गिरा दिए। गुरु भाई बहना, और सर्प के बच्चा पी लिया और वो दूध वाला चल दिए। अब घर गए, दूध बेचकर घर गए तो पूरी रात मन में सोचते रहे, आह, कितना तड़प रहा था भूखा। गुरु भाई बहना, एक मटकी का फुटना ले जाकर वहां पर धर दिए। ग्वाला रोज दूध पिलाने लगे, रोज दूध पिलाने लगे और प्रतिदिन दूध नाग का बच्चा को देने लगे। देते देते सारा बच्चा जल्दी से बड़ा हो गया। गुरु भाई बहना, जो नागिन थी, नागिन अपने बच्चों से पूछा, अरे बेटा, तुम लोग बड़े जल्दी बड़े हो रहे हो। हर बार तो तुम्हारा जो बड़े बड़े भाई है, बहनों है, वो तो जल्दी से बड़ा नहीं होता था और आते थे तो जल्दी से मुझ में लटक जाता था, लेकिन तुम कैसे इतना जल्दी बड़ा हो गया? क्या कारण है? बोले, माँ तू नहीं जानती हो, एक दूध वाला आता है, मुझे दूध पिलाता है प्रतिदिन। गुरु भाई बहना, नाग बोला, हे नागिन, किस लालच में वो दूध पिलाता है ये तो नहीं पता, लेकिन उससे पूछना पड़ेगा। मेरा बच्चों को दूध पिला के और बड़ा होगा तो मार देगा। कहने लगी नागिन, नहीं महाराज, बच्चा सबको प्यारा होता है, यदि हम गलत नहीं करेंगे तो मुझे वो नहीं मारेगा। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात नाग सुना तो नाग बोला अपने बच्चों से, सुनो बच्चों, जब दूध वाला आएगा तो ऐसा करना कि दूध वाला को रोक कर रखना, किस लालच से वो दूध देता है उसे हम पूछेंगे। गुरु भाई बहना, नागिन कहती है, जो जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसे बच्चों पर प्यार होता है, हम गलत नहीं करेंगे तो मेरा बच्चे को नहीं मारेगा। गुरु भाई बहना, जब दूध वाला नागिन का बच्चे का, नाग का बच्चे का दूध दिया तो नाग बोला कि सुनो, मेरे माता बुलाए, तुम्हें रुकने बोला है, मेरे पिताजी रुकने बोले हैं। नाग का बच्चा बोला, ये ग्वाला बोला, हम नहीं रुकेंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पिता जो हैं, तुम्हारे माता, मुझे डांस लेंगे, इसीलिए तुम छोटे हो तो मैं दूध पिला देता हूँ, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने मुझे डांस लेंगे तो मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुन नाग के बच्चे अपने माता पिता से बोले,
आने पर शाम का समय में माताजी पिताजी ऐसा बात बोला है ग्वाला। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात नाग नागिन सुने तो सोचे कि क्यों ना आज मैं दाना चरने नहीं जाऊं और थोड़ा सा समय तक देख लूं कब आता है। गुरु भाई बहना, ये बोला नाग और नागिन कि रुक जाते हैं। सवेरा हुआ, ग्वाला बेचारा अपना गैया भैंसिया लगाया, दूध गारा और दूध गार के और क्या किया कि घर में कुछ रखा और कुछ बेचने के लिए लेकर चलने लगा। तो एक बहुत बड़ा टीला था, टीला के पास वो जो नाग नागिन का बच्चा था उसे दूध दिया और वो लोग पीने लगा और ये नाग और नागिन इसका रास्ता छेक लिया। जब रास्ता छेक लिया तो ये बोलता है कि हे भाई, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा हूँ, मैं तो तुम्हारा बच्चा भूखा रहता था इसलिए दूध पिलाता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरे रास्ता से अलग हो जाओ। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर नाग नागिन बोला, देखो हम तुम्हें मारने के लिए नहीं, तूने मेरे बच्चा को दूध पिलाता है इसलिए किस लालच से पिलाता है। बोले देखो मेरे पास कोई लालच नहीं है, क्योंकि तेरा बच्चा भूखा रहता था इसीलिए मैं उसे दूध पिलाता हूँ। मेरे पास लालच रहता तो क्या बाजार में मेरा दूध नहीं बिकता है। गुरु भाई बहना, नाग बोला तो कुछ वरदान मांगो, कुछ वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देंगे। बोले तू मेरा क्या वरदान देगा। बोले कुछ तो मांगो। बोले मुझे तू अपने सर्प है, मनुष्य के डर से तो बिल में छुपता है और तू वरदान मुझे देगा। बोले कि नहीं नहीं, वरदान तुम्हें मांगना होगा। गुरु भाई बहना, ये वरदान मांगने के लिए बोला तो बोला कुछ नहीं, आज नहीं कल। गुरु भाई बहना ये लौट कर और घर आया और अपने पत्नी से, अपने पुत्र से बोला, अपने बहू से बोला कि एक सर्प को मैं रोज दूध पिलाता हूँ और वो सर्प जो है सो वरदान मांगने के लिए बोला है, क्या वरदान मांगूं। गुरु भाई बहना, उनका पत्नी बोली क्या वरदान, क्या चीज है आपके पास, कुछ भी तो नहीं है। आप बोलिए कि मुझे बेटा को मेरा बेटा हो जाए और वो सोने के कटोरी में दूध भात खाए, मेरा घर जो है बन जाए, बढ़िया हो जाए और हम सब परिवार सुखी रहें। और क्या मांगिएगा, मेरा घर में अन्न धन लक्ष्मी भरा रहे। गुरु भाई बहना, ये ग्वाला बोला ठीक है। दूसरा दिन गया और दूसरा दिन जाकर बोला, फिर नाग नागिन रास्ता छेक लिया। नाग नागिन जब रास्ता छेक लिया तो बोला देखो भाई, मेरा ऐसा करो कि मेरा घर में अन्न धन लक्ष्मी भरा रहे और मेरा बेटा का बेटा हो जाए और वो सोने का कटोरी में दूध भात खाए और मेरा जो घर है उसमें अन्न धन लक्ष्मी भर जाए। बोले ठीक है, वही होगा। एक नाग का मणि नाग दे दिया और बोला कि कोठी के कंधे पर रख देना, तुम्हारा सारा घर इंजोला रहेगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, इसका अब ये मणि को लेकर आया और सारा घर इसको इंजोला हो गया और ये बेचारा सारा घर इसको इंजोला हो गया। अब इसका घर में पूरा अन्न धन भर गया। जब अन्न धन भर गया तो धीरे 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 पूरा शोर हो गया कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया, इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है।
अब अगल बगल वाले लोग कहते हैं कि दीप ज्योति कुछ जलावे नहीं करते हैं, इनका घर में इंजोला कैसे रहता है। गुरु भाई बहना तो कहते हैं कि कुटन लोग ज्यादा होते हैं। बगल वाले जो थे पड़ोसन, वो प्रतिदिन घर में जाने लगे और देखने लगे कि कहाँ है इनके घर में इंजोला कैसे आता है। इनको पत्नी से, ग्वाला के पत्नी से पूछे तो ग्वाला की पत्नी सच नहीं बताई। गुरु भाई बहना उसका बेटा भी सच नहीं बताया। गुरु भाई बहना उसका बहू भी घर सच नहीं बताई। अब बगल वाले क्या किए कि धीरे धीरे सोचते सोचते एक दिन रात्रि में उसके घर में चोरों को ढुका के उसको मनी को चुरवा लिए। मनी को चुरवा लिए तो मनी तो चोरी हो गया। अब जाके नाग के पास बेचारा ग्वाला रोने लगा और कहने लगा तो रोज बचवा नगवा दूधवा पीला वाली हो, अरे इनामा में दे लो नाग जोत हो, नगवा के मनी आए नगवा अलिहले चोराइए हो, कैसे के हम खोजी लाए बजी। ये नाग कहता है चुप रहो मोरो ग्वाला भैया हो, नागमानी देवो हम लाई हो। गुरु भाई बहना नाग जो था हनहनाइते चल गया जो चुराया था उसके घर में और जाकर नागमणि उठा लिया। जब नागमणि उठा लिया तो जिसके घर में घुसा था उसको डंडे से मार दिया। जब डंडे से मार दिया तो इसका चोट लग गया गुरु भाई बहना, लेकिन नाग डस लिया तो उसका बेटा मर गया। जो चुराया था उसका बेटा मर गया और जल्दी से वहां साग बिरबिराते भाग गया। अब उसको घर में ला के दे दिया यही ग्वाला को नाग। बोला भाई ऐसे कैसे किए जो उसका पुत्र को डांस लिए। तो बोलता है कि प्रीत लगा तेरे मेरे रह गए सारा जीवन साथ, प्रीत लगा तेरे मेरे रह गए जीवन साथ, और उसका पुत्र के सोग है तो मेरा सिर ऊपर घाव। मेरा तो मनी चुरा लिया था तो हम उसको घर लाने गए थे, हमने तुम्हें इनाम में दिए तो क्यों चुराया। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात बोला तो जो नाग था, ये जो ग्वाला था, ग्वाला हाथ जोड़ के विनती करके नाग से बोला कि हे नागराज उसका एक ही पुत्र है, जिला दीजिए। बोले कि जाओ जहां पर हम डांसे हैं वहीं पर मनी सटा दो, उसका जान बच जाएगा। गुरु भाई बहना नाग तो बेचारा अपने बिल में चल गया और एक ग्वाला उसके मनी जाकर नाग को सटा दिए, वो बच गया। अब गुरु भाई बहना कोई भी इसके घर से नहीं मनी चुराने लगा और नहीं तो कोई पूछने लगा। सब कोई जान गया कि इसके घर में नाग मनी है और जो चुराएगा उसको डांस लेगा नाग। नाग को सारा दिन ये दूध पिलाते रह गया अपना उम्र भर और नाग इसका घर में अंधन लक्ष्मी भर दिया। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गुरु भाई बहना आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। गुरु भाई बहना मेरा अनुरोध है कि मैं कैसे जान सकूंगी कि मेरा वीडियो आप देखते हैं और आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि बहन जी आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा, या दीदी जी, या तो जो भी माता जी, जो भी जैसे आप हैं, जो मेरे पिता लायक हैं वो पुत्री आपका अच्छा कथा नहीं लगा, जो मेरे भैया लायक हैं वो बहन जी बोलिए, या मेरे जो बहन लायक हैं दीदी वैसे करके बोलिए। लेकिन मेरे जितने गुरु भाई बहना हैं वो कुछ ना कुछ तो अवश्य आप लिखिए और लिख कर भेजिए। धन्यवाद।
हर हर महादेव, घर घर महादेव।